राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का विशेष सत्र। एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज योगिनी एकादशी है ना। आई होप सब कोई अच्छे से पालन कर रहा हूँ। किसी को पालन करने में कोई कष्ट आता है तो कृपया मैसेज किया करें। बार बार बोला करते हैं जिज्ञासा पूछे है ना। आज किन्हीं का जिज्ञासा है, अगर कल पूछा होता तो लाभ हो गया होता है ना। क्यों नहीं पूछते पता नहीं। रिक्वेस्ट तो यही है, पूछ लिया करें, बाकी स्वतंत्र इच्छा है। चलिए स्टार्ट करेंगे प्रेयर से। जिन किन्हीं को प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। हरे कृष्ण। ओके, विपुल प्रभु जी आप प्रेयर करेंगे, आश्लेषा माता जी आप रीड करना स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच विपुल प्रभु जी। और जैसे बता रहे थे कि आज एकादशी है तो सबसे पहले एकादशी की महिमा सुनने का प्रयास करें, है ना। सब कोई ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आश्लेषा माता जी हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरु जी। हम आज योगिनी या आषाढ़ कृष्ण एकादशी मना रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे परम भगवान, मैंने निर्जला एकादशी की महिमा सुनी है, जो ज्येष्ठ यानी मई जून के महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान आती है। अब मैं आपसे उस एकादशी के बारे में सुनना चाहता हूँ जो आषाढ़ माह में यानी जून जुलाई के कृष्ण पक्ष के दौरान होती है। कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। परम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया,
वास्तव में मैं आपको उस एकादशी के बारे में बताऊंगा जो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के दौरान आती है, जो योगिनी एकादशी के रूप में प्रसिद्ध है। यह सभी प्रकार की पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं को दूर करती है और मुक्ति प्रदान करती है। अब मैं पुराणों में वर्णित एक इतिहास का वर्णन करके इस सत्य को आपके समक्ष प्रकट करूंगा। अलकापुरी के राजा कुबेर देवो देवताओं के कोषाध्यक्ष भगवान शिव के दृढ़ भक्त थे। उन्होंने हेममाली नामक एक सेवक को अपने व्यक्तिगत माली के रूप में नियुक्त किया। हेममाली एक यक्ष था जो अपनी पत्नी स्वरूपावती के प्रति अत्यंत आकर्षित था। उसकी पत्नी की आंखें बड़ी और आकर्षक थी। हेममाली का दैनिक कर्तव्य यह था कि मानसरोवर झील जाकर वहां से अपने गुरु कुबेर के लिए पुष्प लाए, जिन्हें कुबेर भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल करते थे। एक दिन पुष्प लेने के बाद हेममाली अपने गुरु के पास लौटकर पूजा के लिए फूल लाकर देने के अपने कर्तव्यों को पूरा न करते हुए अपनी पत्नी के पास गया। अपनी पत्नी के साथ शारीरिक प्रकृति के प्रेम संबंधों में लीन वह कुबेर के निवास पर लौटना भूल गया। जब हेममाली अपनी पत्नी के साथ आनंद ले रहा था, कुबेर ने अपने महल में सामान्य रूप से भगवान शिव की पूजा आरंभ कर दी थी और तभी ज्ञात हुआ कि मध्याह्न पूजा में अर्पित करने के लिए कोई पुष्प नहीं थे। इतनी महत्वपूर्ण वस्तु की कमी ने महान कोषाध्यक्ष यानी देवों की कोषाध्यक्ष को और भी क्रोधित कर दिया और उन्होंने एक यक्ष दूत से पूछा, हेममाली फूलों की दैनिक भेंट के साथ क्यों नहीं आया? जाओ और सटीक कारण का पता लगाओ और अपने निष्कर्षों के साथ आकर मुझे व्यक्तिगत रूप से विवरण दो। यक्ष ने वापस आकर कुबेर से कहा, हे प्रिय प्रभु, हेममाली अपनी पत्नी के साथ आनंद लेने में लीन है। यह सुनकर कुबेर बहुत क्रोधित हो गए और फिर उनके सामने हेममाली को बुलाया गया। यह जानते हुए कि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा था और अपनी पत्नी के शरीर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, हेममाली अत्यंत भय के साथ अपने आध्यात्मिक गुरु के पास गया। हेममाली ने पहले उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने स्वामी के समक्ष खड़ा हो गया, जो बहुत क्रोधित थे। कुबेर ने क्रोधित होकर हेममाली को पुकारा, हे पापी धूर्त, हे धार्मिक सिद्धांतों के विनाशक, तुम देवताओं के अपराधी हो। इसलिए मैं तुम्हें श्वेत कोढ़ से पीड़ित होने और अपनी प्यारी पत्नी से अलग होने का श्राप देता हूँ। हे नीच मूर्ख, इस जगत को तुरंत त्याग दो और अपने आप को निचले ग्रहों पर पीड़ित होने के लिए तैयार करो। हेममाली अलकापुरी में गिर गया और सफेद कुष्ठ रोग की भयानक पीड़ा से अस्वस्थ हो गया। वह एक घने और भयानक जंगल में पहुंचा, जहां खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था। इस प्रकार उसने दुख में अपने दिन बिताए। दर्द की वजह से रात को सोने में वह असमर्थ था। उसने शीत और ग्रीष्म दोनों ऋतुओं में कष्ट सहे, लेकिन चूंकि वह स्वयं भगवान शिव की श्रद्धा से पूजा करता रहा, उसकी चेतना शुद्ध रूप से निश्चित और स्थिर रही। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में भ्रमण के बाद अंततः हेममाली हिमालय पर्वत श्रृंखला के विशाल विस्तार पर आ गया। वहां उसे महान संत आत्मा मार्कंडेय ऋषि सर्वोत्तम तपस्वियों के संपर्क में आने का अद्भुत सौभाग्य मिला। मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में शांति से बैठे थे और उनका तेज दूसरे ब्रह्मा के रूप में दिखाई दे रहा था। हेममाली बहुत पापी महसूस करते हुए प्रभावशाली ऋषि से कुछ दूरी पर खड़े हो गए और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। हमेशा दूसरों के कल्याण में रुचि रखने वाले मार्कंडेय ऋषि ने कोढ़ी को देखा और उसे पास बुलाया। इस भयानक दुख को अर्जित करने के लिए आपने किस तरह के पाप कर्म किए हैं? यह सुनकर हेममाली ने दर्द और शर्म से उत्तर दिया, प्रिय महोदय, मैं भगवान कुबेर का एक यक्ष सेवक हूँ और मेरा नाम हेममाली है। भगवान शिव की आराधना के लिए मानस सरोवर झील से फूल लेकर आना मेरी दैनिक सेवा थी, लेकिन एक दिन मैंने लापरवाही की और भेंट के साथ लौटने में देर हो गई, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ शारीरिक सुखों का आनंद लेने के लिए वासना से अभिभूत हो गया था। जब मेरे गुरु को पता चला कि मुझे देर क्यों हुई, तो उन्होंने बड़े क्रोध से मुझे शाप दिया, जिसके कारण इस अवस्था में मैं आपके समक्ष हूँ। इस प्रकार अब मैं अपने घर, अपनी पत्नी और अपनी सेवा से विहीन हूँ, लेकिन सौभाग्य से मैं आपके समक्ष आ गया हूँ
और अब मैं आपसे एक शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जैसे भक्त परम भगवान के समान दयालु है और हमेशा दूसरों के हित को अपने हृदय में सबसे ऊपर रखते हैं। हे श्रेष्ठ संतों के संत, कृपया मेरी सहायता करें। दयावान मार्कंडेय ऋषि ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने मुझसे सच बताया है, इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताऊंगा, जिससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। यदि तुम आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हो, तो निश्चित रूप से इस भयानक अभिशाप से मुक्त हो जाओगे। हेममाली पूर्ण कृतज्ञता से धरती पर गिर गया और मार्कंडेय ऋषि को बार बार विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन मार्कंडेय ऋषि वहीं खड़े रहे और उन्होंने दीन हेममाली को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया तथा उसे अवर्णनीय आनंद से भर दिया। इस प्रकार जैसा कि ऋषि ने उसे निर्देश दिया था, हेममाली ने वैसे ही एकादशी व्रत का पालन किया और इसके प्रभाव से वह फिर से एक सुंदर यक्ष बन गया। फिर वह घर लौट आया, जहां वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशी से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला, हे युधिष्ठिर, योगिनी एकादशी का उपवास अत्यंत शक्तिशाली और शुभ है। जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है, वह एकादशी देवी अतीत के पापों के ढेर को नष्ट करती है और उसे अत्यंत पवित्र बनाती है। इस प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुराण से योगिनी एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आवाज आ रही है? एक बार फिर से लास्ट का पढ़ दें। भगवान कृष्ण ने यह निष्कर्ष निकाला, हे युधिष्ठिर। जी गुरु जी। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला, हे युधिष्ठिर, योगिनी एकादशी का उपवास अत्यंत शक्तिशाली और शुभ है। जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है, वह एकादशी देवी अतीत के पापों के ढेर को नष्ट करती है और उसे अत्यंत पवित्र बनाती है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से योगिनी एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू एवरीवन। सो देखिए, आज योगिनी एकादशी है और कितना अद्भुत दिन है कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के आज ही के शब्द हैं क्या, कि कोई भी स्त्री की पतन के रास्ते चल देगा और वो निरंतर रूप से संघर्ष करेगा। कोई भी स्त्री के शरीर पे आकर्षित होकर के निरंतर रूप से संघर्ष करेगा। यही नहीं, अभी संघर्ष कर रहा है, हमेशा संघर्ष करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एकादशी होती है तो जैसे आज हम लोग चैतन्य चैतामृत में क्लास में देख रहे थे, भगवान क्या करते हैं, भगवान विभिन्न विस्तार करते हैं, है ना। तो भगवान एकादशी के रूप में भी भगवान एकादशी के रूप में भी अपना एक विस्तार किए, है ना। ये एकादशी देवी जो बोलते हैं, ये भगवान ने एक विस्तार किया, है ना, ताकि सब तक कृपा पहुंचे। क्योंकि सब कोई पाप कर्म में लिप्त हैं, कोई पाप कर्म से नहीं चाहता, है ना। पाप कर्म में लिप्त हैं, वो पाप कर लिए, अब वो बाहर आ ही नहीं सकते, है ना। सोच के देखिए, अगर एकादशी की कृपा नहीं होती तो कैसे बाहर आते हैं? फंस गए थे, हैं? शुद्ध भक्त से श्राप मिलना, शुद्ध भक्त से श्राप मिलना, शिव जी से श्राप मिलना, अब इसके बाद कौन बचाएगा? हैं? भगवान तो स्वयं बोलते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। अब कैसे निकलेंगे? नहीं निकल सकते। हाँ। एकादशी इसीलिए है कि हम लोग जो भी पाप कर्म में लिप्त हैं, उस पाप कर्म को स्वीकारें और शुद्धता से अपना जीवन व्यापन करें,
शुद्धता से जीने का प्रयास करें, ठीक है। जो पास्ट में गलती हुई वो फ्यूचर में ना करें, जो पहले गलती हो चुकी है वो वापस ना करें। गलतियां होते रहती है ना। हम लोग क्या है, हम लोग पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, है ना, भौतिक जगत में। तो पाप कर्म करना सेकेंड हैबिट, स्वाभाविकता हो जाती है। परंतु प्लीज समझिए, भगवान का नाम लेने से हम पाप कर्म से तो मुक्त हो सकते हैं, है ना, परंतु नाम के बल पे अगर पाप करने लग जाए, हाँ, फिर हमें कौन बचाएगा? फिर हम कैसे बचेंगे? हम तो उसी कष्टों में, उसी चक्र में फंसे रहेंगे ना। तो एकादशी की कृपा तो है कि हमें बचा लेंगे, हैं? पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम फिर से पाप कर्म करने लगे। बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि सभी की चेतना इस प्रकार की हो जाए कि वो कभी पाप ना करे, कभी भी पाप कर्म में ना लगे। परंतु हम सभी को इस बात की चेतना रहनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पहले हम पाप कर्मों से मुक्त हो गए तो आज पाप कर्म नहीं करेंगे, हैं? पहले हम पाप कर्मों से मुक्त हो गए, पहले के पाप कर्मों से मुक्त हो गए, तो ऐसा नहीं है आज पाप कर्म नहीं करेंगे, है ना? स्वतंत्र इच्छा मिली है, हैं? कृष्णा के धाम जाकर के भी ये स्वतंत्र इच्छा है, पर क्या लाभ है ना? कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात बोल रहे हैं कि स्त्री के प्रति अगर निश्चित, स्त्री के प्रति आकर्षण रहेगा तो हमारा पतन निश्चित। देखिए समझिए इस बात को, हमारा किसी प्रकार का आकर्षण इस भौतिक जगत से रहेगा तो हमारा पतन निश्चित है ना। भिन्न भिन्न प्रकार के गलत के प्रति आकर्षित हो, अगर हम आकर्षित होंगे तो क्या होगा? हाँ, हम गलत कार्यों में लिप्त होंगे, है ना, भगवान से द्वेष करेंगे, है ना। क्यों भगवान से द्वेष क्यों करेंगे? अगर स्त्री के प्रति कोई आकर्षित होगा तो भगवान से द्वेष क्यों करेगा? हम्म, हरे कृष्णा, कोई बताएगा? स्त्री के प्रति आकर्षण होने से भगवान से द्वेष कोई क्यों करेगा? हरे कृष्णा, कोई बताए, प्लीज बताए। हाँ, हम्म, हरे कृष्णा। हरे ओके, हाँ, रवि, हेमा मालिनी, ओके, और कोई, और कोई स्त्री के प्रति कोई आकर्षित होगा तो पाप कर्म क्यों करेगा? आसक्ति, ओके, और क्या? भगवान से द्वेष क्यों करेगा? अगर कोई भी स्त्री के प्रति आकर्षित है, और प्लीज जब स्त्री के प्रति आकर्षण बोल रहे हैं तो स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण भी है ना। जब भी ये बात बोली जाए शास्त्रों में अक्सर यही बात बोली जाती है, स्त्री के प्रति आकर्षण है। चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी। सुंदरी का मतलब स्त्री तो है, पुरुषों के लिए स्त्री तो है, परंतु स्त्रियों के लिए पुरुष भी है। बाय द वे, अगर मेरी आवाज ढंग से आज नहीं आ रही है तो आई एम रियली सॉरी। इसलिए नहीं है क्योंकि एकादशी है, जीभ वो छाला मुंह से बोलने में बड़ा कष्ट हो रहा है। ओके, हाँ,
भगवान की जगह अपोजिट जेंडर में ये रहेगा। ओके, और कोई के प्रति आकर्षण से क्या हो, भगवान से स्त्री के प्रति आकर्षण रहेगा तो भगवान से दूर करेंगे। आज के कोर्ट ने श्रील प्रभुपाद जी को ठीक क्यों कहा है, क्यों कहा है? ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं क्यों कहा? कोर्ट बताया नहीं, बताया मैंने, नहीं बताया है? यस, कोई और बताएगा? प्रेम की जगह सोर्स उन्हीं को समझेंगे भगवान की जगह। ओके, प्रेम का सोर्स उन्हीं को समझेंगे। और कोई? माता जी स्त्री के प्रति आकर्षण के बहुत खिलाफ है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, राघव प्रभु जी प्लीज करेक्ट, 5 बार बोल दिया, 6ठी बार बोलना। ओके, यस। अश्लीषा माता जी भगवान नहीं कर पाएंगे, मटीरियल एंगेजमेंट रहेगा। ओके, और नहीं, थोड़ा भी भक्ति होगी तो भक्ति छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? थ्योरेटिकल बात नहीं, प्रैक्टिकली क्यों छोड़ेंगे? क्यों? थोड़ी सी भक्ति होगी तो क्यों छोड़ेंगे? हाँ, थोड़ी सी भी आसक्ति होगी तो क्यों छोड़ेंगे? क्यों? हाँ? देखिए होगा क्या, स्त्री के प्रति आकर्षण होने से क्या होता है, चिंतन स्त्री का करने लगेंगे। हमें चिंतन भगवान का करना, चिंतन स्त्री करने लगे। स्त्री पुरुष चिंतन करते हैं, बहुत जगत में देखते हैं ना, ये तो इतना बढ़ गया है। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? मैं ये बोल रहा था कि चिंतन स्त्री का करने लगेंगे, चिंतन पुरुष का करने लगेंगे। और मैं बार बार चिंतन स्त्री 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 पुरुष बन करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक वही होगा। स्त्री के लिए भी ठीक वही होगा। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर स्त्री के प्रति आकर्षण होगा तो भगवान से द्वेष क्यों करेंगे? स्त्री के प्रति आकर्षण होने से क्या होगा? हमारे मन में चिंतन स्त्री का ही रहेगा, हम स्त्री के ही प्रति जागरूक रहेंगे, सोचते रहेंगे उसके बारे में। हा? कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, और हम क्या करेंगे? सदैव स्त्री का चिंतन करते रहेंगे। इस स्थिति में जब हम स्त्री का चिंतन कर रहे हैं तो भक्ति कहाँ हो? आकर्षण तो हमारा स्त्री से, आकर्षण हमारा कृष्णा से थोड़ी ना है। स्त्री के प्रति आकर्षण, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति। बार बार जब स्त्री के प्रति आकर्षण बोल रहा हूँ तो कोई माता है तो वो कुछ समझे पुरुष के प्रति आकर्षण, भौतिक जगत के पुरुष, है ना? तो स्त्री के प्रति आकर्षण से क्या होता है? स्त्री के प्रति आकर्षण होने से हम हमेशा स्त्री के बारे में चिंतन करते रहते, सोचते भी है ना, बोलते भी है, मैड इन लव है,
मैड हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, प्रेम में पागल हो गया। तो अगर यहीं का कुछ अच्छा लग रहा हो, कुछ भी अच्छा लग रहा हो, तो आध्यात्मिक जगत जाएंगे क्यों? शुद्ध रास्ता चलेंगे क्यों जब अशुद्ध ही अच्छा लग रहा है? आप कोई भी कार्य सोचिए, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना? सुबह सुबह उठ करके भगवान का चिंतन करना चाहिए, है? भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, मंगला आरती अटेंड करें, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, मंगला आरती अटेंड करना चाहिए। किन्हीं किन्हीं की स्थिति ऐसी नहीं हो, ठीक, परंतु कोशिश करना चाहिए, है ना? जस्ट गिव मी 10 seconds। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो अच्छा तो यही होगा, परंतु अगर सपोज करें हम स्त्री का चिंतन करते हुए, देखिए क्या होता है जब गृहस्थ जीवन होता है, तो गृहस्थ में क्या होता है, भगवान को सुला देते हैं। सुलाने के बाद अगर पति पत्नी भी है, आजकल तो पति पत्नी और वो भी है, वो मोबाइल, है ना? हाँ, वो भी है। अगर पति पत्नी भी है, तो वो आपस में एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए भगवान का चिंतन तो चला, भगवान को सुला दिए हैं। अब हम अपना एक दूसरे का चिंतन कर रहे हैं, रात भर किसका चिंतन हुआ? भगवान का नहीं हुआ, अपना एक दूसरे का चिंतन। सुबह उठते के साथ भगवान की आरती करनी थी, भगवान का कीर्तन करना था, नाम जप करना था, और क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का चिंतन कर। प्लीज समझिए, मैंने सोचा था आज कुछ बात नहीं करेंगे, परंतु आज कुछ ऐसा हो गया कि बात किए जा रही। प्लीज समझिए, देखिए हमारा जीवन इसलिए नहीं है, और श्रील प्रभुपाद इसके लिए बहुत क्लियरली बोलते हैं, गृहस्थ और गृह मेधी। हमारा जीवन इसके लिए नहीं है कि हम किसी प्रकार से कुत्ते और बिल्ली जैसा जीवन जिए। कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे के प्रति आसक्त तो होता है? इंद्र तृप्ति करना चाहता है, और जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक जीवन। कुत्ता बिल्ली का जीवन निरर्थक है। अगर हम भी कुत्ता बिल्ली जैसा जीवन जिए तो क्या लाभ है? हम कुत्ता बिल्ली बन के आए क्या? जब मानव चेतना है, तो मानव चेतना किसी ऊंचे कार्य के लिए। तो रात को जब चिंतन करते रहते तो भगवान का चिंतन करना चाहिए, है? क्लास भी रात को होती है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने बोला, हर दिन श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, और रात को भगवान का चिंतन करने के बाद सोना चाहिए। जनरली कोशिश क्या की, कोशिश कीजिए कि क्लास सुनते रहते हैं, सुनने के बाद जैसे ही क्लास एंड हुआ वैसे ही एंड किए सारा कार्यकलाप और सोने के लिए चल दिए, है ना? ज्यादा अच्छा। परंतु अगर वैसा नहीं भी कर पा रहे, तो भी लास्ट में कृष्णा का चिंतन कीजिए, कृष्णा के बारे में सोचिए, और सोचते सोचते कृष्णा के ही बारे में सोचिए। हम लोगों को सदैव कृष्णा का चिंतन करना है, हमेशा। स्त्री का चिंतन करने से स्त्री के प्रति जागरूक रहेंगे, कृष्णा का चिंतन करने से कृष्णा के प्रति जागरूक रहेंगे, और होता भी है। भगवत गीता दूसरे अध्याय में बताया गया है, क्या क्या पतन हो जाता है, फॉल, क्या लास्ट वो डायग्राम क्या था? हाँ?
आसक्ति होने से बुद्धि नाश होती है ना, और उससे पतन हो जाता है ना। याद आ रहा है सभी को भगवत गीता वाले हैं, दूसरे अध्याय? नहीं याद आ रहा? यस, बाकी लोगों के लिए मदद करें क्या? स्लाइड निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ लोग नए भी हैं। अच्छा है उनकी मदद हो जाए। अच्छा तो यही था कि सबको ही देखिए, जो भी है ना, जो भी नए हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखिए मौका ढूंढ करके भगवत गीता का सेशन है, ठीक है, वो भगवत गीता का सेशन देख लीजिएगा, स्लाइड मांग लीजिएगा, भगवत गीता का सेशन देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए मैं दिखा देता हूँ, अभी के लिए दिखा देता हूँ, परंतु मेरा रिक्वेस्ट है आगे चल के भगवत गीता का सेशन जो भी है, एक बार वीडियो है। ओहो, चलिए 1 मिनट, ये है ना। लाइट शो कैसे होता है? ठीक है, ओके, यस। क्या होता है? इंद्रिय विषय का चीज आसक्ति होता है, काम उत्पन्न होता है, क्रोध होता है, सम्मोहन होता है, स्मरण शक्ति का नाश होता है, बुद्धि का हानि होता है, पतन हो जाता है। स्त्री के प्रति आकर्षण होने से यही होता है। अगर स्त्री के प्रति आकर्षण होगा तो यही होगा। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? हरे कृष्ण, क्लियर है? सभी को स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले सकते, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आसक्ति होना नहीं चाहिए, और आसक्ति है ना बहुत ही खराब चीज है। आ तो जाती है, आसक्ति है, आ तो जाती है, जाने में बड़ा कष्ट देती है, जा सकती नहीं है, बड़ा कष्ट देती है। एक बार आ जाती है, जाने में बड़ा कष्ट देती है। एक बार आसक्ति हो जाए, जाने में बड़ा कष्ट देती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो करना क्या है? बता तो दिए स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, पर हमको तो होता है। हम तो गृहस्थ हैं जी, हमको तो आकर्षण होता है, हम क्या करें? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, समझिए इस बात को, अगर हमारा कहीं पे भी आकर्षण है, और सबसे बुरा आकर्षण है पुरुष का स्त्री से, स्त्री का पुरुष से, इससे बुरा आकर्षण नहीं होता। हमारा कहीं पे भी आकर्षण, तो हमको उस आकर्षण से बाहर निकलना है। हमको उन सभी आकर्षण से बाहर निकलना है। हमारा जीवन सुधार ग्रह, दुखालय में सुधार ग्रह में भेजा गया कि आप सुधर जाइए। आप जो ये आकर्षित हो रहे हैं ना, और इंद्रियों को मचलने दे रहे हैं, आप कभी भी शांत नहीं रहते और कभी भी खुश नहीं रहते। तो इस प्रकार का आकर्षण क्या लाभ है? अगर आकर्षण हो भी जाए, क्या लाभ है इसका? तो जैसे बीमारी होती है ना, है बहुत सारी बीमारी है ना, बहुत टाइम लगाती है जाने में, है
बहुत सारा दवाई खाना पड़ता है। डॉक्टर बोले कि बीमारी तो है पर 5 साल लगेगा ठीक होने में, 5 साल पहले ही आप सर पकड़ लेंगे। ऐसा कैसा बीमारी है 5 साल लगेगा ठीक होने में? हमारा बीमारी 5 साल का भी नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। जन्म जन्मांतर से ये बीमारी लेकर के आ रहे हैं कि हम कृष्णा के बिना एंजॉय करना चाहते हैं? कल परसों ही जान रहे थे ना संडे को, है? क्या जब हम कृष्णा के बिना एंजॉय करना चाहते हैं तो कृष्णा से द्वेष करते हैं। हम नहीं चाहते कृष्णा हमारे जीवन में हो। जब हम स्वतंत्र रूप से एंजॉय करना चाहते हैं तो हम नहीं चाहते कृष्णा हमारे जीवन में। आप सभी कृष्णा के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, आप डेफिनेटली अपने जीवन को, चाहे वो एक पल के लिए कोई जुड़ रहा हो, सच में वो प्रयास करना चाह रहा है कि वो अपने जीवन को सुधारे। अब वो सुधार पाएगा नहीं सुधार पाएगा डिपेंड करता है उसके बीमारी पे। किसी को बहुत ज्यादा बीमारी होता है ना, है? किसी को बहुत ज्यादा नशा लगा रहता है, उसको नशा मुक्ति केंद्र भेज दें, है? तो फटाफट भाग के आ जाएगा, है ना? तड़पने लग जाएगा, है ना? हाँ। तो डिपेंड करता है कितना नशा है। परंतु आप सभी जब सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपने आप को परिवर्तित करना चाह रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट यही है, आज एकादशी, रिक्वेस्ट यही है, फेल होकर के, पतन होकर के, गिर करके कोई लाभ है नहीं। भगवत गीता में लिखा हुआ है, जिस जिसको आसक्ति हो तो उसका पतन होता है। आपको किसी से भी आसक्ति है, कुछ भी अच्छा लगता है आपको, कुछ भी, आम अच्छा लगता है, आम है, आकर्षित है बहुत जोर का, तो आसक्ति हो जाती और फिर पतन निश्चित। और आम तो हम लोगों के संप्रदाय में बड़ा स्पेशल है? आप लोगों को फास्टिंग मालूम? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के अकल्पनीय, अकल्पनीय भगवत वेत्ता पुत्र, भगवान के बारे में जानने वाले पुत्र, जब एकदम छोटे बालक थे, सोचिए भक्ति विनोद ठाकुर के, है? और है भी कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सोच के देखिए, वो पहले से ही शुद्ध भक्त है, परंतु उनको क्या होता है, एक बार बचपन में बच्चे होते हैं, उनको आकर्षण हो गया आम से और वो आम खाना चाहते, आम आया, आम खाना चाहते, तो आम आया जल्दी से, जैसे क्या होता है, आपने भी देखा होगा, है? जल्दी से चैट में यस यस लिखिएगा अगर देखा है या किया है? आपके पिता या दादा या दादी या माता कोई बाहर से सामान लेकर के आए, आप घर में बैठे हुए और देखे कुछ बहुत अच्छा सा लेकर गया, दौड़ करके गए कि हमको मिल जाए, मैं पा लेता हूं, है? ठीक वैसा ही शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया। आम, आम के प्रति आकर्षण, और वो चाहते थे कि ये आम को भोग लो। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, पुत्र ये क्या पाप कर रहा हो, भगवान को अभी तक अर्पित नहीं किया, भगवान को बिना अर्पित किया वो खाना पाप होता है, तुम ये क्या पाप कर रहे हो? सोच के देखिए, वो छोटे से नन्हे से बालक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर,
वो प्रण लेते हैं, आजीवन आम नहीं खाऊंगा। आजीवन आम नहीं खाऊंगा। किन्हीं ने उनसे बाद में पूछा कभी आम के बारे में, उनका वक्तव्य ना बहुत बहुत बड़ा है। बोलता आम, आम के बारे में खाना तो दूर, आम के बारे में सोच लेना वो भी मेरे लिए अपराध है। हर वो चीज जो मेरे को आकर्षण में डालती हो और मेरा पतन होने वाला हो, मेरे को नहीं चाहिए। जो भी मेरे को कृष्णा से दूर ले जाए, मेरे को नहीं चाहिए। वैष्णवों के लिए एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है, एक्सेप्ट वॉट एवर इज फेवरेबल फॉर कृष्णा, रिजेक्ट वॉट एवर इज अनफेवरेबल फॉर कृष्णा। जो भी कृष्णा के लिए फेवरेबल नहीं है, हमको सब कुछ रिजेक्ट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, हमको नहीं चाहिए। अगर ये आकर्षण हमको कृष्णा से दूर ले जा रहा है, हमको नहीं चाहिए ऐसा आकर्षण। हमको हर वो आकर्षण से दूर हो जाना है जो हमें कृष्णा से दूर कर दे, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा निश्चित रूप से, निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। है ना? और सभी भक्तों से एक और बार निवेदन कि आप लोग कभी भी ऊंचे आवाज में बात मत किया करें। गुस्सा प्रदर्शित करना तो बहुत दूर की बात, ऊंचे आवाज में बात मत किया कीजिए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती है, तो परिस्थिति होती है तो मेरे को बता दिया करें, परंतु ऊंची आवाज में बात मत किया करें। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चीजों को जो आकर्षण करे, इंद्रियों को जो विचलित करे, जिसके प्रति अटैचमेंट हो, आसक्ति हो, काम हो, क्रोध हो, सम्मोह हो, स्मरण शक्ति का नाश हो, बुद्धि का हानि हो, पतन हो जाए। आप समझिए, इनमें से कोई भी अगर एक हो रहा है, सतर्क हो जाइए। कोई भी एक हो रहा है। स्मरण शक्ति का नाश दो तरीके से हो सकता है भाई। तो जब कृष्णा के प्रेम में डूबे रहते तब भी स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है ना? हम भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और जब किसी और के प्रति आकर्षित होते हैं तब भी स्मरण शक्ति का नाश होता है। यहाँ पे दूसरा बात है, ठीक है? तो इनमें से कुछ भी हो रहा तो बहुत ही सावधान रह दीजिए। हो सकता है आप पतन के रास्ते चल, जब प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी बात बोल, जब भी हम प्रेम के रास्ते नहीं चलते हैं, हम पतन के रास्ते ही चलते हैं। जब भी हम प्रेम के रास्ते नहीं चलते, हम पतन के रास्ते ही चलते। या तो प्रेम मिलता है या तो पतन के रास्ते चल दिए होते। आपको क्या चाहिए, प्रेम या पतन? है? अरे देखिए, चॉइस बड़ा सिंपल है। जो ज्ञानी है उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, जो मूर्ख है उनके लिए बहुत विकल्प है। जो मूर्ख है उनके लिए बहुत विकल्प। पतन के रास्ते चलना हो, बिल्कुल चल सकते। कब? जब मूर्ख। बुद्धिमानों के लिए ये रास्ता नहीं। ठीक है, सावधान है। मुश्किल नहीं है, आसान रास्ते, सरल रास्ते चलना मुश्किल नहीं। ठीक है, चलिए। श्लोक नंबर कौन सा है? अश्लेषा माता जी आपने बताया क्या? मेरे को, मैंने देखा नहीं, अगर याद है बता दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, श्लोका नंबर 35। हरे कृष्णा। 32 तो खुला हुआ है। चलिए जल्दी से 35वें श्लोक पर चले। और बाई एनी चांस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ लोग नए जुड़ रहा है, देखिए एकदम एकदम क्लियरली जान लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो
आपके समझ नहीं आने वाली बात है। मतलब वो समझ में नहीं आएगा, हमको तो समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। देखिए, होता मालूम है कैसा है? बस इतना सा फ़र्क है। जैसे बहुत ही सरल रूप से बता रहे हैं। जैसे नॉर्थ इंडियन है ना, सपोज़ कीजिए हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, ठीक है? साउथ इंडिया में जाते हैं ना, अगर सपोज़ करें हमको हिंदी भी आती है, अंग्रेज़ी भी आती है, परंतु अनकम्फ़र्टेबल थोड़ा-सा फ़ील होता है। जब शुरू-शुरू में जाते हैं तो अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं रहे हैं, हमने वहाँ का चीज़ नहीं देखा है, हम वहाँ के लोगों को नहीं जानते, है ना? तो थोड़ा-सा वो अनकम्फ़र्टेबल लगता है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसी को समझ में नहीं आएगा। ऐसा कोई ऐसा चीज़ नहीं है यहाँ पे जो समझ में नहीं आए, हैं? तो गलती से भी इस धारणा में मत रहिए। सब कुछ समझ में आएगा, सभी को समझ में आएगा, हर बार समझ में आएगा। और आज कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद का एक क्लास हुआ था, ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद की क्लास में एक बहुत बड़ी बात बोली गई थी, और जो बात बोली गई थी मैं चैट में लिख दूँगा, ग्रुप पे तो मैंने बताया है ना? हाँ, 1 मिनट मैं आप लोगों को दिखाऊँ। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। चलिए मैं वो लास्ट में दिखा दूँगा, या फिर 1 मिनट बस। हाँ, यस। देखिए, यहाँ पे बस एक बात जानने की है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद है ना, बहुत ही हम्बल तरीके से बोल देते हैं कि क्वेश्चन, है ना? एक्चुअली में ये क्वेश्चन नहीं है, ये इंक्वायरी है ना? वो शब्द यूज़ कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वो हम्बल है ना? क्वेश्चन बोल देते हैं। तो हमारे पास 2 विकल्प होता है, या तो हम समर्पण कर दें, किसके प्रति? कृष्णा के प्रति। जो भी कृष्णा की बातें हो रही है, ये सब जान करके हम समर्पण कर दें, या हमारा कुछ भी गड़बड़ चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन कर लें। यहाँ पे बार-बार फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंक्वायरी है, ठीक है? चलिए, हरे कृष्णा। ओके, चलिए रीड करने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ, और रीड कौन करेंगे? राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप रीड। हरे कृष्णा, अनम्यूट कर रहे हैं। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। सॉरी गुरुजी, हाथ गीले थे, हैंग हो गया। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने सप्तर्षि सप्तऋषि कहलाने वाले ऋषियों के 7 लोकों को पार किया। इसके परे उन्होंने उस लोक में अविचल दिव्य पद प्राप्त किया, जहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं। तात्पर्य: भगवान विष्णु के 2 प्रमुख पार्षद, जिनके नाम सुनंद तथा नंद थे, विमान को चला रहे थे। ऐसे ही दिव्य अंतरिक्ष यात्री अपना यान सप्तलोकों के परे चलाकर शाश्वत आनंदमय जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करा पाते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि इस लोक से आगे वैकुंठ शुरू हो जाता है, जहाँ हर वस्तु स्थायी और आनंदमय है। ये लोक विष्णु लोक या वैकुंठ लोक कहलाते हैं। वहीं ज्ञान का आनंदमय जीवन प्राप्त हो सकता है। वैकुंठ लोक के नीचे भौतिक ब्रह्मांड है, जहाँ ब्रह्मा तथा अन्य ब्रह्मलोक के वासी प्रलय होने तक वास करते हैं, किंतु यह जीवन स्थायी नहीं है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि मिलती है। भले ही कोई उच्चतम लोक चला जाए, किंतु शाश्वत जीवन प्राप्त प्राप्त नहीं होगा। केवल वैकुंठ लोक पहुंचकर शाश्वत एवं आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, इसीलिए बोल रहे हैं कृष्णा लोक चलेगी। देखिए, वैकुंठ लोक जब बार-बार लिखा हुआ है, बार-बार कृष्णा लोक बोलते हैं। वैकुंठ का कभी-कभी, वैकुंठ शब्द का कभी-कभी अर्थ मुक्ति से भी होता है। भक्ति नहीं, मुक्ति से भी होता है। ठीक। तो इसीलिए हाँ, यहाँ पे
आनंदमय जीवन का जीने का जो प्रयास कर रहे हैं, अभी जो आसक्ति बात कर रहे थे वही कर रहे हैं। यहाँ जो आनंदमय जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से, एक्चुअली मालूम है, हम लोगों को लगता है ना, जब क्रोध कर रहे हैं तो भी हमको लगता है कि देखिए हम तो यहाँ पे आनंदमय जीवन का जीने का प्रयास नहीं कर रहे। एक्चुअली में तब भी आनंदमय जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सटल है, बहुत ही सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। मालूम है कैसे होता है? बड़ा मुश्किल है, समझने का प्रयास कीजिएगा, शायद समझ आप पाओ। बहुत मुश्किल है, परंतु चलिए। देखिए होता कैसा है, होता ऐसा है कि कोई हमको कोई बात बोलता है ना? फिर से ये एंगर किस लिए, पहले क्लियरली समझिए। एंगर किस लिए? अपने लिए। अगर कृष्णा के लिए होगा तो वो स्पिरिचुअल होगा, स्पिरिचुअल होगा तो आध्यात्मिक होगा, वो अलग है। अगर हम कोई भौतिक व्यक्ति से मिल रहे हैं, कोई भौतिक अवगुण के कारण हम क्रोध कर रहे हैं, किसी भी कारण से क्रोध कर रहे हैं, तो एक्चुअली में यहाँ पे भी सत्ता स्थापित करने वाली बात है, यहाँ पे भी आनंदमयी जीवन जीने वाली बात है। मालूम है हम क्यों क्रोध करते हैं? क्योंकि होता कैसा है, होता ऐसा है कि कोई दूसरा हमें प्रेरित करता है। क्या करता है? दूसरा कोई अहित कर देता है या दूसरा कोई अपशब्द बोलता है, और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। प्लीज नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, समझिए। तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है इस तरीके से बात करने का? तुम मेरे प्रति इतना बुरा कैसे कर लिए? सोच कैसे सकते थे? समझ रहे हैं? और ऐसी बहुत सारी बात। कहने का अर्थ क्या? हम अपना एक स्थान बनाए हुए हैं, तुम मुझे अपने स्थान से नीचे मत जाओ, गिराओ। हमारा एक विशिष्ट स्थान है, उस स्थान से नीचे मत गिराओ। और इसलिए हम क्रोध करते हैं, है ना? कोई हमें अपने स्थान से नीचे गिराता है। देखिए भक्त जो होता है वो विनम्र होता है, मूर्ख नहीं होता। भक्त अति चातुर होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई हमें मूर्ख बनाएगा तो हम मूर्ख बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं। हम अहंकार में स्थित नहीं रहेंगे, परंतु कोई मूर्ख बनाएगा तो हम मूर्ख बनने के लिए तैयार नहीं है ना? जैसे हम किसी के पास जा रहे हैं और पता है कि वो हमें मूर्ख बनाएगा, तो हम क्यों जाएंगे? अब देखिए बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है, परंतु सपोज कीजिए हम किसी के पास जा रहे हैं और मालूम है कि वो मेरी हत्या कर देगा, तो कोई जाएगा क्या? है? बोले जीवन तो शाश्वत है, आत्मा तो अमर है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मारे तो मार दे, चलो। हमको मालूम है वो भौतिक गुणों के कारण द्वेष में स्थित है और हमको मार देगा, तो हम जाएंगे क्या उसके पास? अगर जाएंगे ना ये सोचते हुए कि जीवन अमर है, तो भगवान बोलेंगे हे मूर्ख, जीवन तो अमर है, ये बात तो सही है, परंतु मैंने बुद्धि प्रदान की थी, उस बुद्धि का उपयोग नहीं किया तुमने, है ना? हम सब आत्मा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने जो शरीर प्रदान किया उसका उपयोग ना कर, है ना? प्लीज समझिए, हम सभी के जीवन का हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक पल को सही से यूटिलाइज कर लीजिए, यूज कर लीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे अभी कुछ लोग 8:50 पे जुड़े हों, 8:55 पे जुड़े हों, 8:45 पे जुड़े हों, बाकी लोग 9 बजे जुड़े हों, और बाकी जो 9 बजे के बाद जुड़े हों गड़बड़ किए, ठीक है? 9 बजे जुड़ जाए,
अच्छा है, अगर आपका निर्धारित कर्तव्य नहीं रोके तो 9 बजे जुड़ जाइए। अब सोच के देखिए, आपने पिछला 1 घंटा, प्लीज मेरे को गलत शब्द इस्तेमाल कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं करेक्ट करूंगा, पहले गलत शब्द इस्तेमाल करने दीजिए। क्यों गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद। आपने पिछला 1 घंटा यहां पे बर्बाद किया, ठीक है? जब मैं बर्बाद बोल रहा हूं उसका मतलब है एग्जॉस्ट, उसका मतलब है यूज कर लिया। अब ये 1 घंटा जब आपने दे दिया यहां पे, तो इसका उपयोग हुआ कि दुरुपयोग हुआ, ये आपको बताना है। जहां पे भी हमारे समय का दुरुपयोग होए, हमको नहीं उसमें लगना है। जैसे आकर्षण के बारे में बात कर रहे थे, अब आकर्षित हो जाएंगे तो कोई कोई लाभ है क्या? किसी भी चीज के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, कोई लाभ है? समय 2 घंटा बर्बाद हो जाए, 20 घंटा बर्बाद हो जाए, 200 घंटा बर्बाद हो जाए, कोई गेम खेलने वाला हो उससे पूछिएगा, है? सुबह से रात तक गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है, पूरा समय बर्बाद कर दिया। अब देखेंगे क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों समय बर्बाद किया? पता नहीं। और सोचेगा क्या कि आनंद आया, उसमें आनंद क्या आया? अगर जीत भी जाए तो क्या आनंद आया है? कोई आनंद नहीं। कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं। मूर्खता है? इसी प्रकार से भौतिक जगत में भी हमको जो जीवन मिला है, हमको जो हर पल मिला है, इस हर पल का हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, है ना? समय का बर्बाद नहीं करें, समय को उपयोग करें। जो वहां पे बोला था ना समय बर्बाद करें, वो समय बर्बाद नहीं था, वो उपयोग था। तो दुरुपयोग ना करें, बर्बाद ना करें। इससे अच्छा उपयोग हो जाए तो इससे अच्छा उपयोग कर ले, परंतु श्रवणम के बिना भक्ति नहीं होती। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तब तक भक्ति नहीं होगी, नहीं होगी। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से भक्ति होती है। तो जब तक गुरु और वैष्णव की हेतु की कृपा नहीं मिलेगी, तब तक भक्ति नहीं होगी। और गुरु और वैष्णव की कृपा पाने का सबसे सरल तरीका है श्रवणम, है ना? सुनना। सुनेंगे तो क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु ने बोला चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय को साफ करेंगे, हृदय को साफ कीजिए, गंदगी को हटाइए, शुद्धता लाइए, भगवान के प्रेम में डूबिए, हैं? और भगवत धाम जाइए, है ना? और यहाँ पे फंसने की आवश्यकता नहीं है। इस भौतिक जगत में भौतिक कष्टों में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। जब भौतिक कष्टों में फंसने की आवश्यकता नहीं है तो हम क्यों कष्टों में अपने आप को नहीं डालना, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। फिर से अगर बोलने में साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा तो माफ करें, जीभ में छाला हो रहा है, बोलने में नहीं बन। हरे कृष्ण। हाँ, चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, और वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद की, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत की जय। सभी भक्तों की
जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण बोलिए। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो, हैं, फिर से रिपीट करना है, हर क्लास के बाद वही रिपीट करना है। क्या? ईदर यू सरेंडर टू कृष्णा और क्लियर इट बाय क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। हैं, हम तो चाहते हैं समर्पण करते, नहीं कीजिएगा, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। नहीं नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए। हैं, पूछिए। देखिए क्या होता है, जब हमारे हृदय में संशय रहता है ना, तो हम एक छोटी छोटी दीवारें, जैसे दीवार बनाते हैं ना, तो एक एक ईंटा लगता है, हम एक एक ईंटा लगाने लग जाते हैं कृष्णा से बात नहीं करने का, जब हमारे हृदय में संशय होता है, डाउट होता है ना, तो सारे संशय को मुक्त हो जाएगी, सारे संशय को खत्म कर देगी, सारा जो दीवार बना के रखे है ना, सब टूट जाएगा। फिर कृष्णा से प्रेम अच्छे से जागृत हो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। यस, हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? हरे कृष्ण। कुछ भी पूछना है? नहीं पूछना है? पक्का? हाँ, हरे कृष्ण। यस, किसी को कुछ नहीं पूछना। नहीं, चलिए, तो फिर कीर्तन सुनेंगे, है ना। फिर से मैं चाहता तो यही हूँ कि आप जिज्ञासा पूछें, परंतु नहीं पूछेंगे तो फिर कीर्तन सुनेंगे। आज एकादशी है, 12 बजे तक कीर्तन चलेगा। हाँ, अगर 10:30 तक भी क्वेश्चन आता है, 10:30 तक भी आता है, तो मैं आंसर करूंगा, ठीक है। परंतु अगर अगर जिज्ञासा नहीं आ रही, तो फिर कीर्तन शेयर करते रहेंगे। रात के 12 बजे तक कीर्तन चलेगा आज। एक्चुअली में चलना तो सुबह तक चाहिए, पर सुबह तक नहीं चला, अभी सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, देखते हैं। हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं पूछा, ठीक है। तो चलिए शेयर करते हैं।